सर कहाँ से हैं आप? देखिए, हर चीज़ आज का पहले तो कुछ टाइम और था। आज वो जितना भी कोई क्वालिफाइड होगा उसके अकॉर्डिंग ही काम बनेगा। चाहे मैं भी अगर आज मुझे भी अगर आज मैं एक ऑफिस खोलता हूँ तो मुझे भी एक आदमी ऐसा चाहिए जो इंग्लिश पढ़ के काम करके काम कर दे, कुछ भी कर दे, बातचीत करने की कन्विंसिंग पावर अच्छी हो। आप काम देते हैं लोगों को, क्या करते हैं सर? नहीं मैडम, तो पहले था, मैं अच्छी कंपनी में कई जगह में रहा हूँ। अच्छी तो आपको ऐसा लगता है कि जिसपे क्वालिफिकेशन हो, इंग्लिश हो, उसके पास जॉब है? जिसके पास जॉब है आज की तारीख में कोई भी हो, अगर आज आप किसने कन्विंसिंग पावर कर रही है, आप पुट अप क्वेश्चन कर रही है तो आपके अंदर कुछ है ना। और इससे ये पूछा जाए भाई तू क्या करेगा, क्या कर लेगा तो कुछ तरीका भी तो है ना हर चीज़ का। सर वही आप जवाब दीजिए सर की बात का। सर नहीं, देखो ऐसी बात नहीं है कि टैलेंट की कमी है या एजुकेटेड पर्सन नहीं है। एजुकेटेड भी आप सर ने बोला ना कि इंग्लिश आनी चाहिए। इंग्लिश में यार कई चीजें हाँ जी, बहुत सारी। अभी देखो यूपी का मैं भी है, जहाँ भाई का मुझे भी पता है, शामली का है, मैं भी भाई, मुझे भी सूट का सारा पता है, कराना वगैरह का सारा कुछ पता है, वैसा कोई रूट नहीं है हम लोगों को। बाकी ये है कि आज एक टाइम पे वो भी आया था कि समाजवादी पार्टी थी मुलायम सिंह की, कि 12वीं तक कोई बच्चा फेल नहीं होगा। अब बताइए वो 12वीं तक का फेल बच्चा नहीं होगा, ये हो सकता है उस टाइम पे पास कर दिया जाएगा, पास कर दिया जाएगा बस, तो कुछ नहीं होगा। मैंने कईयों के इंटरव्यू भी ली है, अच्छा खासा मैंने देखा कि एमए इंग्लिश का मेरी हवा खराब, एमए इंग्लिश के मेरे एक्साइज का इंस्पेक्टर के आदमी आया, एमडीएस के पास आया, उसने मेरे को लिख दिया। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें सुधार की जरूरत है, सुधार की जरूरत है। वही 8 तक पास कर दिया जाए, भले बच्चों को कुछ नहीं आता, बस यही हो रहा है। तो पास करके वाह लूटने वाली बात आई है अब तक। तो उसमें लगाइए उस टाइम पे 12वीं तक जो बच्चा पास हुआ होगा उसको कुछ है या नहीं है। उस बच्चे पे मैंने देखा एक इंग्लिश का एक छुट्टी की लेटर भी इंग्लिश में नहीं लिखी गई, फिर मैंने बैंक की स्लिप दी, उसमें भी कुछ नहीं लिखा गया। तो बताइए क्या है, तो जो ये हमारी सर मैंने कहा एमए इंग्लिश से करिए भाई, तुमने आपसे यार कि सर हमारे तो गांव में सब ऐसे हो जाती है। ऐसा ही होता है, जो हमारे एजुकेशन है गांव में जो स्कूल है उस पे ध्यान किसको देना चाहिए, सरकार को या वहाँ के आसपास के लोगों को या टीचर्स को? मैडम ये सारी जगह पॉलिसी चलती है, और आज से क्या कांग्रेस के टाइम पे भी पॉलिटिक्स चलती ही आई है कि बच्चे इतने पास करेंगे, 18-20 साल के बच्चे सारे मेरे को वोट देंगे। चौधरी चरण सिंह का यूनिवर्सिटी का क्या हाल था? तो इसमें गवर्नमेंट की गलती है या टीचर्स की गलती है? पिछली गवर्नमेंट की सारी गलतियाँ आई है, कांग्रेस की गलती है, कांग्रेस की गलती आई है। और जो सर अभी भी चल रहा है 2014 से अभी तक नहीं, अभी भी कई स्कूलों उसको भी क्वालिफाइड किया जा रहा है धीरे धीरे। और आज की जो जनरेशन है खुद भी मेहनत करने की तैयारी में लगी रहती है। बड़े बड़े बीटेक, पहले हमारे टाइम में कहाँ थी बीटेक, तो ये चीज़ कई चीज़ है आज की तारीख में हुआ है, तो बहुत चीज़ें हुई है। तो सर आपको क्या लगता है जो हमारे IITs हैं, IIMs हैं, इनके अलावा जो और कॉलेजेस हैं वहाँ की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में इतना अंतर क्यों है? अंतर ये है कि आज की तारीख में कांग्रेस के टाइम पे बड़े बड़े प्राइवेट कॉलेज खोल दिए गए, माँ बापों ने 20 लाख रुपए दे के वहाँ पर कर दिया, किसी को बीटेक बना दिया, किसी को MBA। आज किसी पे भी पत्थर मारोगे तो एक MBA के लग गया, या कि दूसरा मारोगे बीटेक के लग गया। और वो बीटेक वाले ने क्या किया, वो सिर्फ एक पास किया है, उसकी जो पर्सनल नॉलेज है वो कॉलेज वालों ने नहीं दी, वो नहीं है किसी कॉलेज में। अच्छा सर अब बताइए। मैडम देखो, एक तो क्या सोच हो चुकी है, अंकल भी है, हाँ जी, तो हमारे यहाँ ना एक मतलब कुछ भी हो जाए, अगले 20 साल तक भी अगर कुछ भी होगा ना उसका जिम्मेदार केवल नेहरू रहेगा। सर उसके लिए एक आपकी है, आपको जॉब चाहिए तो आपको खुद पे काम करना पड़ेगा ना। सरकार कैसे आपको जॉब दे सकती है बिना, अगर आप में क्वालिटी नहीं है तो? नहीं मैडम, उस सरकार जॉब नहीं दे सकती है, बट अब मैं एक चीज कहूँगा, हमें 10,000 की जॉब मिल रही है। हाँ जी, अगर यहाँ हम दिल्ली में रहते हैं 200 किलोमीटर दूर घर से आगे, अगर यही 10,000 की जॉब हमें अपने आसपास में मिल जाएगी, वहाँ तो आपको यूपी में जॉब्स नहीं है? क्या लगता है आपको यूपी में जॉब्स नहीं है? नहीं है मैडम, यूपी के अंदर केवल नारे हैं, धर्म के नारे आपको मिलेंगे यूपी के अंदर, आपको वहाँ फूल बरसते हुए धर्म के नारे मतलब किस तरह के नारे, क्या कहना चाहते हैं सर आप? मतलब अलग अलग धर्मों के आपको नारे मिलेंगे। मतलब वहाँ क्या है कि गवर्नमेंट ने एक ऐसा माहौल बनाया हुआ है कि हर आदमी अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ साबित करने में लगा हुआ है। हाँ जी, वहाँ काम पे गवर्नमेंट बोलती नहीं है, वहाँ काम पे वहाँ केवल एक चीज चलती है कि हम वहाँ मंदिर बनाएंगे, हम मस्जिद बनाएंगे। हमारी जरूरत नहीं है मंदिर मस्जिद, हमें काम चाहिए। आप शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत के अंदर आप कंपनियां लेके आओ, हम क्यों यहाँ काम करने आएंगे? सर आप क्या कहना चाहते हैं? आजकल के बच्चे जो है कई जगह सालपुर हुआ, शामली हुआ, मुजफ्फरनगर हुआ, आजकल बच्चे बीटेक करके भी होमवर्क करके घर से बैठ के कंप्यूटर से कर रहे हैं, 50-60 हज़ार रुपये सैलरी भी उठा रहे हैं मजे से। तो ये सब कुछ क्या उन्होंने क्वालिफाई किया ना, मुझे भी पता। बोला जैसे कि कंपनीज बनानी चाहिए सरकार को, उसमें हमें जॉब मिलेगी। मैंने अभी क्या कहा कि अगर कंपनी के अंदर तुम्हारी कन्वेंसिंग या कोई काम में अच्छी है तो वो कंपनी एक्सेप्ट करेगी। आपको मैंने अभी आपको भी ऊपर उदाहरण, और अगर काम में
क्वालिटी नहीं है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे उसमें ऑब्वियसली। और इनको चाहिए भाई, इनको मेहनत करो, हो सकता है यहीं पे तुम्हारा हो जाए। हाँ जी, सर ने जो कहा आप उस पर क्या कहना चाहते हैं? नहीं, क्वालिफाइड हूँ मैं या मैं नहीं कर सकता, वो तो देखो एक कंपनी में जाके पता लग सकता है। आप हाँ जी। मेरी कंपनी में जाके पूछ सकते हो मैं इस चीज़ के लायक हूँ या नहीं हूँ। वो तो मैं यहाँ एक जवाब देना मैं सही नहीं समझता इस चीज़ को। ओके। लेकिन अगर हम यहाँ कुछ करने आए हैं और हम यहाँ रह के कर रहे हैं और कंपनी ने अगर हमें हायर किया है तो हमारे अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल देखा होगा, तभी कंपनी हायर करती है, ऐसे किसी को हायर नहीं जी करेगी। सर, तो जो ये बेरोजगारी है ये किस पे डिपेंड करती है? ये हमारी गवर्नमेंट या हम पे एक तो या किस बेरोजगारी पे? करती है पॉपुलेशन ऑफ आज पॉपुलेशन इंडिया में सबसे टॉप पे जा रहा है, चाइना को भी माफ हाँ कर जी। दिया। सबसे बड़ी बात ये भी है क्योंकि उसमें भी बच्चे निकल के आएंगे तो कहीं ना उनको भी चाहिए, तो किस किस को तो देंगे? population से फर्क पड़ता है। पॉपुलेशन से फर्क पड़ता है।